हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि सुबह मैंने पोस्ट किया था और कहा था कि मैं चैनल बंद कर दूंगी, पर मैंने ये भी कहा था कि अगर मेरा मन हुआ तो मैं कभी कभार वन शॉट डाल दूंगी। और एक बात भी कहा था कि मेरा हार्टलेस लव जो मैंने स्टार्ट किया है उसे मैं कंप्लीट करूंगी। तो इसीलिए आज का पार्ट मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आए। तो चलिए आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना था, विंग ने लैंसन को साफ साफ कह दिया था वो उससे प्यार नहीं करता, वो उससे कभी शादी नहीं करेगा, पर उसके लिए वो सब कुछ करेगा जो एक हस्बैंड एक बॉयफ्रेंड उसके लिए करता है। उसका सारा जिम्मेदारी भी लेना चाहता है, पर उससे शादी नहीं करना चाहता। और लैंसन को बस इस बात से हैरानी होता है। लैंसन कहता है, मुझे तुम्हारी कुछ भी बातें समझ में नहीं आ रहा। आखिर तुम क्या बोलना चाहते हो? तुम मुझसे शादी नहीं करोगे, तुम मुझसे प्यार नहीं करते, तो ये सब क्या था? तभी बीइंग की आंखों में थोड़ा नमी था। बीइंग कहता है, मुझे नहीं पता ये सब क्या है, मुझे बस इतना सा बात पता है कि तुम मुझे चाहिए हर हालात में। मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता, किसी और के साथ नहीं बांट सकता। तभी लैंसन कहता है, पर बीइंग, मैंने तुम्हारे लिए सॉन्गलैंड से शादी करने से मना कर दिया। तभी बीइंग कहता है, हाँ, क्योंकि तुम सिर्फ मेरी हो, मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं बांटूंगा। तभी लैंसन कहता है, पर तो तुम मुझे अपने पास नहीं रख रही हो। तभी बीइंग कहता है, मैं तुम्हें रख रही हूँ ना, तुम मेरे साथ रहोगी, मेरे पास रहोगी। तभी लैंसन गुस्से से कहता है, स्टॉप इट, तुम क्या बोल रही हो, तुम्हें समझ में आ रही है? तभी बीइंग कहता है, मैंने कहा ना, मैंने जितना समझा दिया, मुझे लगता है तुम समझ गए हो। लैंसन कहता है, सॉरी, मैं अब इससे आगे नहीं बढ़ सकता। अब मुझे पता चला है तुम क्या कर रही हो। तुम मुझे मेरे प्यार की कीमत चुका रही हो। आखिर तुमने मुझे खरीद लिया। मुझे समझ में नहीं आया था, ये जो तुम मुझे गिफ्ट कर रही हो, पेंट हाउस दे रही हो या फिर मेरे अकाउंट में पैसा डाल रही हो, ये सब तुम इसलिए कर रही हो ना क्योंकि मैं तुम्हारा बेड पार्टनर हूँ। धोखे से ही सही, तुमने मुझे बेड पार्टनर बना ही लिया और मैं इस धोखे में आ गया। तब विंग कुछ नहीं कह पाता, विंग बस साइलेंस खड़ा था। विंग अपनी फीलिंग्स लैंसन को नहीं समझा पा रहा था। लैंसन कहता है, भले तुम मेरे प्यार की कीमत चुकाने की कोशिश की है, पर मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और मैंने जब तुम्हें खुद को सौंपा था, वो बस मेरा प्यार था, वो बस मैं तुमसे प्यार करता था। और इसीलिए मैं नहीं जानता था कि तुम मुझे बस एक बेड पार्टनर की तरह यूज़ कर रही हो। तुम आज मेरे प्यार की कीमत चुका दिया है और इसलिए मुझे लगता है कि शायद हमें ये डील यहीं पर ख़त्म करना चाहिए। इस बिज़नेस को अब आगे मैं नहीं बढ़ा सकता। तभी बीइंग कहता है, बिज़नेस? लैंड तभी लैंसन अपसेट होते हुए कहता है, तुमने तो इसे एक बिज़नेस डील की तरह डील किया है ना। तुम एक पक्के बिजनेसमैन हो। आज मैं यकीन कर लिया इस बात का, इसीलिए तुम आज ऊंचाई पर खड़े हो। मैं सब कुछ ख़त्म करने से पहले मैं तुमसे फिर से एक बार कहना चाहूँगा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। विंग कहता है, पर मैं तुमसे प्यार नहीं कर पाऊँगा। प्यार तो क्या, मैं तुम्हें कभी शादी नहीं कर पाऊँगा। लैंसन कुछ नहीं कहता। लैंसन गुस्से से वहाँ से जा रहा था। तभी विंग कहता है, लैंसन तुम कहाँ जा रही हो? लैंसन कहता है, मैं तुम्हें छोड़ के जा रही हूँ। मैंने कहा ना, इस बिज़नेस को यहीं पर ख़त्म करते। हाँ, तुम पक्के बिजनेसमैन तो हो, पर तुमने मेरे साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया था, इसलिए मैं जब चाहे जा सकता हूँ। विंग कहता है, तुम मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते। लैंसन कहता है, हद करते हो, तुम्हें मुझे अपने पास रखना ही नहीं है, पर छोड़ने की बात कर रही हो। मैं क्यों नहीं छोड़ सकता तुम्हें? ऐसे कह के लैंसन विंग की हद को झटका देके वो वहाँ से चला जाता है। लैंसन की आंखों में आंसू था। वो आंसू पोंछते हुए वो लिफ्ट के अंदर चला जाता है। लिफ्ट पर कोई नहीं था। जब लिफ्ट से लैंसन नीचे जा रहा था, तब लैंसन घुटनों पर बैठ जाता है। वो लिफ्ट के अंदर रो रहा था। फाइनली जब लिफ्ट की डोर ओपन होता है, तब लैंसन को रियलाइज़ होता है कि वो नीचे आ चुका है। जब लैंसन लिफ्ट से बाहर आता है, लैंसन सोचता है, शायद मैं काफ़ी ऊपर जा चुका था, अब नीचे आना ही सही था। ऐसा कह के लैंसन वो घर चला जाता है जहाँ पर वो रहता है। लैंसन जिस घर में रहता था, उस घर में निहोसन भी रहता था। निहोसन अपना काम कर रहा था लैपटॉप पर। तब लैंसन को इतना अपसेट आते हुए देखकर निहोसन कहता है, कुछ हुआ है क्या, तुम अपसेट हो? लैंसन कुछ नहीं कहता। लैंसन बस अपनी रूम पर जाकर बैठ जाता है और फिर से अपने घुटनों में संभालते हुए वो रोने लगता है। घुटनों पर लैंसन ने अपनी फेस को छुपा लिया था। वो खुद को बहुत ज़्यादा नॉनसेंस समझ रहा था। तभी निहोसन ये समझ जाता है, इसलिए निहोसन लैंसन के पास आता है और कहता है, हे, तुम्हें क्या हुआ है, तुम रो क्यों रही हो? तभी लैंसन निहोसन को हक करके रोने लगता है और कहता है, तुमने सही कहा था, तुमने कहा था कि उस इंसान के पीछे मत भागना,
वो एक स्टार की तरह है। मैं उसे पाने की ख्वाहिश तो कर सकता हूँ, पर मैं कभी उसे पा नहीं सकता। तभी निहोसन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। निहोसन कहता है, क्या हुआ है, मुझे पहले से बताओ। तभी लैनसन सब कुछ निहोसन को खोल के बताता है। निहोसन कहता है, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि उस इंसान के बारे में सोचना मत, नहीं तो तुम जल जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। अब हुआ ना, तुमने मेरी कहा एक नहीं सुना। तभी लैनसन कहता है, अब जो हुआ सो हो गया, मैं उसके पीछे अब नहीं जाऊंगा, मैं उसे कभी मुड़ के नहीं देखूंगा, मैं उसके बारे में नहीं सोचूंगा। और हाँ, सॉन्गलैन से मेरी जो शादी की बात हुई थी, मैं उसे फिर से शादी कर लूँगा। तभी निहोसन कहता है, इतना जल्दबाजी मत करो, तुम बीइंग से प्यार करते हो, पहले उसे भूलो। अगर जल्दबाजी में सॉन्गलैन से शादी कर लोगे तो तुम ही पछताओगे। ये सब ऐसे आसानी से नहीं सोचते, सोच समझ के अपना कदम उठाना। पहले तुमने अपने कदम को सोच समझ के नहीं उठाया था, खुद को सौंप दिया उस बी हुसैन की तरफ। अब फिर ये बोल रही हो कि तुम्हें सॉन्गलैन से शादी कर लेना है, क्या ऐसे करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? तभी लैनसन कहता है, सॉरी, मैं बस ऐसे ही बीइंग के ऊपर गुस्से में बोल रही हूँ, शायद मैं बीइंग को छोड़ के किसी और से शादी नहीं कर सकता। नियोसन कहता है, लो फिर तुम फिर से उल्टा सुल्टा बात कर रही हो। ऐसा बोलो ना कि तुम उसे भूलने की कोशिश करोगी, ये नामुमकिन नहीं है, ये मुमकिन है। लैनसन कहता है, काश इतना आसान होता जितने आसानी से तुम ये बात कह पा रही हो। मुझे नहीं लगता बीइंग को छोड़ना मेरे लिए आसान होगा। उसे छोड़ने के नाम पर ही मुझे इतना रोना आ रही है। मुझे नहीं पता मैं उसके बिना कैसे रह पाऊंगा। निहोसन कहता है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसे है कि निहोसन फिर से लैनसन को हक कर लेता है। उस रात तो लैनसन काफ़ी रोता है। बीइंग भी काफ़ी अपसेट था, बहुत परेशान था। बीइंग अपनी फीलिंग्स को समझ में नहीं पा रहा था। बीइंग ने कई बार लैनसन को कॉल किया था, पर लैनसन ने बीइंग का कॉल एक बार भी नहीं उठाया था। आखिर में लैनसन को बीइंग की ऐसी कॉल करना परेशानी जैसा फील हो रहा था, इसलिए लैनसन ने अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया था। अगले दिन सुबह होता है, लैनसन रेडी होके वो ऑफिस के लिए जब निकलता है और जब अपना ऑफिस पहुंच जाता है, ऑफिस के सामने विंग खड़ा हुआ था, पर लैनसन विंग से कोई बात नहीं करता। विंग कुछ कहता उससे पहले लैनसन उसे इग्नोर करके अपने ऑफिस के अंदर चला जाता है। पर फिर से जब लैनसन अपना ऑफिस का काम ख़त्म करके वो फिर से बाहर आता है, देखता है अभी भी विंग अपनी कार के सामने वो लैनसन के लिए खड़ा है। लैनसन की आने जाने का टाइम बीइंग को अच्छे से पता था, इसलिए भी उसी टाइम ठीक पहुंच जाता था वो लैनसन से बात करने के लिए। पर लैनसन वो बीइंग से बात करने के लिए रेडी नहीं था, क्योंकि वो नहीं चाहता, वो फिर से वही गलती नहीं करना चाहता था। लैनसन जब बीइंग को इग्नोर करके जा रहा था, तब बीइंग भागते हुए वो लैनसन के पास जाता है और लैनसन को रोकते हुए कहता है, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे? तुम मुझसे प्लीज़ बात करो, मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ। लैनसन कहता है, तुम मुझे क्या समझाना चाहते हो? मैं समझना नहीं चाहता, मुझे बस एक ही बात पता है, तुम मुझसे प्यार करते हो या फिर नहीं। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तभी मैं तुमसे बात करने के लिए या फिर तुम्हारे साथ घूमने फिरने के लिए, तुम्हारे साथ कुछ भी करने के लिए मैं रेडी हूँ। अगर तुम बोलते हो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते तो बस मुझे और कुछ नहीं कहना। ऐसा कहते हुए तब भी लैनसन के सामने एक कैब आ जाता है। लैनसन बीइंग को हटा के वो कैब पर बैठ के चला जाता है। ऐसे कुछ दिन बीत जाता है। विंग काफ़ी बार कोशिश करता है, पर लैनसन बात नहीं करता। वो विंग को पूरा इग्नोर कर दिया था। एक दिन जब लैनसन अपना काम ख़त्म करके वो घर आता है, देखता है उसके घर में जैन जैन है, वो भी निहोसन के साथ। वो दोनों एक दूसरे को डेट कर रहा था और लैनसन को ये बात पता नहीं था। जब लैनसन वो दोनों को पकड़ लेता है, पर लैनसन जैनजन को देखते ही वो गुस्सा हो गया था। वो गुस्से में जैनजन को कहता है, जैनजन तुम यहाँ क्या कर रही हो? तभी जैनजन कहता है, मैं अपनी बॉयफ्रेंड के पास आया हूँ। क्या निहोसन ने तुम्हें नहीं बताया कि वो मुझसे प्यार करता है? तभी निहोसन थोड़ा नर्वस होते हुए कहता है, मैं तुम्हें बताने ही वाला था, पर मुझे बताने का मौका नहीं मिला। फाइनली जब मैंने डिसाइड किया था मैं तुम्हें बताऊंगा, पर तुम इतना ज़्यादा अपसेट हो अपनी पर्सनल लाइफ को लेके, मुझे सही नहीं लगा कि मैं तुम्हें बताऊं। तभी लैनसन जैनचन और निहोसन को देख के वो अपनी मूड को अपसेट बनाते हुए वो अपनी बेडरूम पर चला जाता है। निहोसन और जैनचन वो दोनों बैठ जाता है। निहोसन कहता है, तुम्हारे भाई ने लैनसन के साथ सही नहीं किया। तभी जैनचन कहता है, वो उन दोनों का पर्सनल मैटर है, हम दोनों को नहीं पढ़ना चाहिए। निहोसन कहता है, पर लैनसन मेरा दोस्त है। जैनचन कहता है, पर बीइंग तो मेरा भाई है ना, पर फिर भी मैं उन दोनों के मैटर में नहीं पढ़ रहा। तभी निहोसन कहता है, तुम्हें एक सेल्फिश की तरह बात नहीं करना चाहिए, तुम्हें कुछ करना चाहिए अपने भाई के लिए। तभी जैनचन कहता है, मेरा भाई जो सोचता है, जो करता है और उसे जो सही लगता है वो वही करता है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं बचपन से जानता हूँ वो बहुत ज़िद्दी है।
अगर उसने कह दिया कि वो लैंजन से प्यार नहीं करता, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तभी नियोसन गुस्से से जियानचन की तरफ देखने लगता है और कहता है, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम जानबूझ के नहीं करना चाहते कुछ, अगर तुम चाहो तो कुछ कर सकते हो। जियानचन कहता है, गुस्सा मत करो, अगर तुम बोल रही हो तो मैं एक बार कोशिश करके देखूंगा, शायद मैं नहीं, मेरा डैड कोशिश कर सकता है। तभी नियोसन कहता है, तो फिर तुम अपने डैड से बात करो, पर मैं अपने फ्रेंड लैंजन को इतना अपसेट नहीं देख सकता और मैं कुछ कर भी नहीं सकता। तभी जियानचन नियोसन को हक कर लेता है और कहता है, तुम इतना ज़्यादा अपसेट मत हो, मैं कहा ना मैं कुछ करूँगा। जियानचन ने नियोसन से वादा किया था कि वो विंग के लिए और लैंजन के लिए कुछ करेगा, इसलिए जियानचन आज जब घर गया था वो डिनर करते हुए वो अपने डैड से बात करता है। जियानचन कहता है, डैड क्या आपको पता है और विंग लैंजन से प्यार करता है। तभी मिस्टर साव कहता है, मुझे ये सुन के शॉक नहीं हो रहा, क्योंकि मुझे पहले दिन ही पता चल गया था कि विंग उस लड़के से प्यार करता है, मतलब लैंजन से प्यार करता है। तभी जियानचन कहते हैं, पर डैड क्या आपको ये पता है, आपका लाडला बेटा विंग लैंजन को ये कह दिया है कि वो उससे प्यार नहीं करता। तभी मिस्टर साव कहता है, क्या तुम ये क्या बोल रही हो। तभी जियानचन कहता है, डैड यही सच है, लैंजन उससे बार बार बोल रही है कि वो उससे प्यार करता है, पर विंग कहता है कि वो उससे प्यार नहीं करता, पर वो उसके साथ रहना चाहता है, उसे अपने पास रखना चाहता है, उसे खोना नहीं चाहता, पर वो उससे प्यार भी नहीं करता। ये कैसी बात हुई, मैं चाहता हूँ कि आप विंग को समझाए ये बात। तभी मिस्टर साव कहता है, ये कब से चल रहा। तभी जियानचन कहता है, काफ़ी दिनों से चल रही है। तभी मिस्टर साव कहता है, पर तुम मुझे आज बोल रही हो, पर क्यों। तभी जियानचन कहता है, क्योंकि मुझे आज सही लगा, मुझे लगा था उन दोनों को छोड़ देना चाहिए, ऐसे वो दोनों अपने आप ही सब कुछ ठीक कर लेगा, पर अब लगता है शायद नहीं, उन दोनों के बीच में किसी को आना पड़ेगा और मैं चाहता हूँ वो आप हो, आप विंग को समझाइए। तभी मिस्टर साव कहता है, अभी विंग को कॉल लगाओ और इसे कहो कि मुझसे मिलने के लिए, मुझसे बात करने के लिए। तभी जियानचन डिनर करते हुए वो विंग को कॉल लगाता है और कहता है, विंग डैड ने तुम्हें घर आने के लिए बोला, तुम जितना जल्दी हो सके यहाँ आ जाओ, आज नहीं तो कल ही सही। तभी विंग दूसरे साइड से कॉल पर बताता है, मैं आज नहीं जा पाऊँगा, मैं कल जाऊँगा। ऐसा कह के उस बात को वहीं पर ख़त्म कर दिया गया था। अगले दिन रात को जब विंग अपना घर आया था ऑफिस से, विंग बहुत ज़्यादा अपसेट था। ये देख के मिस्टर साव को अच्छे से पता लग गया था। जब विंग डिनर कर रहा था, बहुत ज़्यादा साइलेंस और बहुत ज़्यादा अपसेट। वैसे तो विंग ज़्यादातर साइलेंस ही रहता है, पर इतना ज़्यादा अपसेट देख के मिस्टर साव कहता है, विंग क्या बात है, तुम इतना अपसेट क्यों हो। विंग कहता है, कुछ नहीं डैड, बस ऐसे ही, बस कुछ काम कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है, इसलिए मैं थोड़ा अपसेट हूँ। तभी मिस्टर साव कहता है, मुझे अच्छे से पता है बिजनेस में कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, तुम इतना ज़्यादा अपसेट नहीं होते, तुम बहुत काम रहते हो और उस चीज़ को काफ़ी अच्छे से हैंडल करते हो, तुम्हें अपसेट होने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। पर बात कुछ और है, मुझे पता है, बेहतर यही होगा तुम मुझसे झूठ मत बोलो। तभी विंग कहता है, अब किस बारे में बात करना चाहते हो। तभी मिस्टर साव कहता है, मैं लैंजन के बारे में बात करना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो। तभी विंग डिनर करते रुक जाता है और अपना डिनर करना बंद कर देता है और उठ के जाने लगता है। तभी मिस्टर साव को गुस्सा आता है, मिस्टर साव भी उठ के खड़ा होता है और कहता है, विंग ऐसी बिहेवियर मेरे सामने मत करना, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, भूलो मत मैं तुम्हारा डैड हूँ, ऐसा नहीं कि तुम मेरा डैड हो और तुम्हारा ये सब नखरे मुझे झेलना पड़ेगा। तभी विंग कहता है, डैड आपको पता है मैं किसी से प्यार नहीं करना चाहता, शादी तो दूर की बात है और मैं लैंजन से प्यार नहीं करता, आप इस बारे में बात नहीं करें तो बेहतर है। तभी मिस्टर साव डाइनिंग टेबल से आगे आते हैं, विंग के सामने आगे खड़ा होता है और कहता है, तुमने क्या बोला, मैं इस बारे में बात ना करूं, क्यों ना करूं, तुम मेरे बेटे हो, तुम्हारी भलाई के बारे में सोचना मेरा काम है, आखिर मेरे पास अब काम क्या बचा, बस तुम दोनों के बारे में ही सोचना मेरा काम है, तो मैं नहीं सोचूंगा तो कौन सोचेगा। तुम लैंजन से शादी क्यों नहीं कर लेते और शादी करने के लिए क्यों मना कर रही हो, मुझे अच्छे से पता है तुम मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। तभी विंग कहता है, डैड मैं कह रही हूँ ना, मैं किसी से प्यार नहीं करता। तभी मिस्टर साव कहता है, तो तुम इतने दिन से जो लैंजन के साथ रह रहे थे वो सब क्या था। तभी विंग कहता है, डैड वो मेरा पर्सनल मैटर है, वो पर्सनल रहना चाहिए, वो मेरे बीच में रहना चाहिए, मैं अपने तक ही रखना चाहता हूँ, आप लोग इसमें मत पड़िए। तभी मिस्टर साव कहता है, विंग मुझे यकीन नहीं हो रहा, मैं तुम्हें किस तरीके से समझाऊँ, तुम क्यों उस बात को नहीं भूल जाते। तभी विंग कहता है, किस बात को भूल जाओ, अब किस बारे में बात कर रही हो, मुझे इस बारे में और बात नहीं करना। ऐसा कह के विंग अपने रूम पर चला गया था। मिस्टर साव परेशान हो जाता है, आखिर विंग को कैसे समझाए,
इसलिए मिस्टर साव अगले दिन सुबह लैंजन को कॉल करता है उसके घर पर आने के लिए, पर लैंजन साफ साफ मना कर देता है। वो किसी से नहीं मिलेगा क्योंकि मिलने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। और लैंजन को ये बात अच्छे से पता था कि मिस्टर साव उसे क्यों घर पर बुला रही है। तभी मिस्टर साव लैंजन को मैसेज करता है कि मैं तुम्हारे घर पर रात के 9 बजे आ रही हूँ तुमसे मिलने के लिए, क्योंकि तुम ऑफिस में हो, मैं अभी तुमसे बात नहीं कर सकता और शायद तुम रात को फ्री रहोगे। तभी लैंजन को उस बात से बुरा लगता है क्योंकि मिस्टर साव अब ओल्ड हो चुका है, इतनी रात को उसे घर से बाहर नहीं आना चाहिए। तभी लैंजन मिस्टर साव के मैसेज करता है, सर आपको आने की ज़रूरत नहीं है, मैं आ जाऊँगा, आज मेरा काम है, मैं आज नहीं आ पाऊँगा, कल मेरा ऑफिस छुट्टी है, तो कल का टाइम जब मैं फ्री रहूँगा मैं आपसे मिलने आ जाऊँगा। ऐसे कह के अगले दिन सुबह की 12 बजे लैंजन मिस्टर साव के घर आया था, क्योंकि लैंजन को पता था इस टाइम बीइंग अपना ऑफिस रहता है और उसे बीइंग का फेस नहीं देखना था। जब लैंसन घर पर आया था तब मिस्टर साव लैंसन को बैठने के लिए गया था। लैंसन बैठ जाता है। मिस्टर साव कहता है, मुझे पता है तुम्हारी परेशानी की वजह और तुम्हें गुस्सा भी होना चाहिए बीइंग के ऊपर। तभी लैंसन अपने सर को नीचे करके बैठा हुआ था। तब मिस्टर साव कहता है, अपसेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे तुम दोनों के बारे में सब कुछ पता है। जब फर्स्ट टाइम विंग तुम्हें घर पर लेकर आया था तभी मैं समझ गया था तुम कोई नॉर्मल लड़का नहीं हो, विंग के लिए तुम बहुत खास हो। तभी लैंसन कहता है, मैं विंग के लिए कोई खास नहीं हूँ, अब गलत फहमी में जी रही हो, मैं विंग के लिए बस एक यूज़र हूँ, वो सिर्फ मुझे यूज़ करना चाहता है। तभी मिस्टर साव कहता है, गलत फहमी में मैं नहीं हूँ, गलत फहमी में तुम हो, विंग तुमसे प्यार करता है, ये बात सच है और बहुत ज़्यादा करता है। लैंसन कहता है, सॉरी सर, मैंने कई बार विंग को पूछा है पर वो हर बार मुझे एक ही बात बोलता है, वो मुझसे प्यार नहीं करता। मिस्टर साव कहता है, मैं अपनी बेटे को जानता हूँ, वो तुमसे प्यार करता है, बहुत ज़्यादा करता है, और मैं तुम्हें एक बात आज बोलना चाहता हूँ, एक सीक्रेट है, वो क्यों शादी नहीं करना चाहता, क्यों किसी से प्यार नहीं करना चाहता। वो प्यार तो तुमसे करता है, वो तुम्हें अपने पास रखना चाहता है, पर वो प्यार का नाम नहीं देना चाहता। उसका एक वजह है, एक सीक्रेट है जो विंग किसी से नहीं बताता, वो मेरा फैमिली मैटर है। मैं आज तुम्हें बताना चाहता हूँ क्योंकि ये ज़रूरी है। मैं और मेरी वाइफ एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, हमारी शादी भी लव मैरिज हुआ था, हम दोनों काफ़ी खुश थे, हम दोनों का प्यार काफ़ी गहरा था, हम दोनों के प्यार एक मिसाल थे। सबको पता था कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच काफ़ी अच्छा रिश्ता है, हम दोनों कभी अलग नहीं होंगे, और मुझे भी नहीं लगा था कि मेरी वाइफ कभी मुझे छोड़ के जाएंगे, एक सपना जैसा है। तभी लैंसन मिस्टर साव की तरफ देखने लगता है। तभी मिस्टर साव कहता है, हाँ, मेरा वाइफ मुझे छोड़कर चला गया, वो भी किसी और से प्यार करता था, और मुझे लगा मेरा वाइफ सिर्फ मुझसे प्यार करता है। मुझे ये बात यकीन करने में काफ़ी टाइम लग गया कि मेरे वाइफ मुझे छोड़कर चला गया, जिससे मैं इतना प्यार करता था, और मैं ही नहीं, वो मुझसे इतना प्यार करता था। मैं तो क्या, मेरे आसपास के सभी लोगों को कभी ये ख्याल नहीं आया कि मेरा वाइफ मुझे कभी छोड़ सकता है। इतना प्यार होने के बावजूद भी फिर भी वो मुझे छोड़ के चला गया, और विंग को बस ये बात बर्दाश्त नहीं हुआ कि उसकी मॉम उसे, जियानचन को और मुझे छोड़कर चला गया। तब विंग 10 साल का था और विंग उसे दिन से, प्यार से और शादी से नफरत करने लगे। वो इसीलिए किसी रिश्ते को प्यार या फिर शादी का नाम नहीं देना चाहता। मुझे लगता है बस यही वजह है कि जिस वजह से वो तुम्हें खोना नहीं चाहता। मुझे लगता है बस यही वजह है कि तुम दोनों के रिश्ते का वो नाम, प्यार का नाम नहीं देना चाहता, या फिर शादी करके इस रिश्ते को ख़त्म नहीं करना चाहता। मुझे लगता है तुम्हें इस बारे में सोचना चाहिए। तभी लैंसन कुछ नहीं कहता हुआ, लैंसन कहता है, मुझे अब जाना होगा। ऐसे कह के लैंसन वहाँ से चला जाता है। मिस्टर साव को ये बात समझ में नहीं आया, आखिर वो लैंसन को जो समझाना चाहता था, आखिर लैंसन वो बात समझ पाया या फिर नहीं। पर लैंसन का ऐसा चुपचाप जाना मिस्टर साव को भी सही नहीं लगा था। जब लैंसन अपने घर जाता है तब नियोसन घर पर ही था। नियोसन कहता है, मिल आए तुम उस बड़े लोग से। तभी लैंसन कहता है, हाँ। ऐसे कह के लैंसन एक गिलास पानी पीता है और बस नियोसन के सामने बैठ जाता है। तभी लैंसन कहता है, तुम घर पर हो? तभी नियोसन कहता है, हाँ, मैं घर पर हूँ। लैंसन कहता है, मुझे लगा था तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमने गए होगे। नियोसन कहता है, बिल्कुल नहीं, जब मुझे पता चला कि तुम विंग के डैड से मिलने गए हो, मैं तो कब से वेट कर रही हूँ ये जानने के लिए आखिर बात क्या हुआ। तभी लैंसन कहता है, कुछ नहीं, बस एक उन लोगों का पुराना सीक्रेट था, वो मुझे बता रहा था। तभी निहोसन कहता है, वो बात क्या है? तभी लैंसन निहोसन को सारी सच्चाई बताता है आखिर विंग के बचपन में क्या हुआ था, और विंग शादी से और
ऐसे प्यार के नाम से क्यों डरता है। सारी बात सुनने के बाद जियानचंद कहता है तो तुमने क्या फैसला लिया। तभी लैनचंद कहता है मैं सोच नहीं पा रहा, आखिर मुझे क्या करना चाहिए। जियानचंद कहता है मुझे तो गुस्सा आ रही है, मुझे ऐसा फील हो रही है कि वो दोनों मिलकर तुम्हें फंसाना चाहता है। आखिर ये प्रॉब्लम उन दोनों का है, इसमें तुम क्यों फंसोगी। तुम अपने आप को इस बात पर मत फंसाओ। वो अपने बेटे बीइंग की खुशी चाहता है, इसलिए तुम्हें समझा रही है। और बीइंग तुमसे शादी नहीं करना चाहता। प्यार करता है तो क्या हुआ, पर वो तुमसे शादी तो नहीं करेगा ना, और तुम खुद को क्यों फंसाओगे। ऐसे कह के जियानचंद कहता है मेरी सलाह मानो, तुम उस बाप बेटे से दूर रहो। ऐसे कह के नियो ईसन लैनसन की फेस को अच्छे से देखता है, आखिर लैनसन क्या कहने वाला है। लैनसन तो फिलहाल कुछ नहीं कहता, वो बस आंखें नीचे करके वो बस सोचने में बिजी था, आखिर उसे क्या करना चाहिए। तो गैस आज का पार्ट यहीं पर ख़त्म कर देती हूँ। आज का पार्ट जैसा भी लगा हो कमेंट करके ज़रूर बताना, लाइक और शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।